बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। आज हम इसका टेबल करेंगे और इस टेबल से ये दोनों शक्लें बनाएंगे। अच्छा जी, क्या किया हमने लिए हैं जी यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसे क्यू से शो किया, वो 1 से लेके 12 तक। उसके बाद हमने लिया है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, ठीक है जी। फिर लिया हमने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट और लास्ट में ली है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को। क्या है कि आपकी पहली इकाई पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी है कि लंबे अरसे के औसत मुसारिफ हैं 15, 2 पे 13, 3 पे 11.30, 4 पे 10, 5 पे 9, 6 पे 3.30, 7 पे 8, 8वीं इकाई पे आपके 8.20, 9 पे 9, 10 पे 10, 11 पे 11.30, 12 पे 13। अब हमने निकालने हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को मालूम करने का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब हमने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को निकालना है तो हमने क्या करना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ आपके जो लंबे अरसे के औसत मुसारिफ हैं उन्हें ज़रब दे दें तो आपके लंबे अरसे के कुल मुसारिफ निकल आएंगे। कितने हैं देखें, आपके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी है, पहली इकाई पे 15 है। इसे मल्टीप्लाई आपने करना है 1 के साथ, ये आपका आ गया 15, ठीक है जी। ये ले दूसरा आप कर लें। उसके बाद आप देखें जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी है, आपकी 13 है। इसे मल्टीप्लाई करें दूसरे यूनिट से के आउटपुट से 2 है, ये आएगा आपका 26। 13 दो बार जो होते हैं वो 26 होते हैं, ये 26 आ gया। लास्ट में आप देखें आपकी जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कितनी है, 13 है। मल्टीप्लाई इसे कर दें 12 के साथ, ये कितना आएगा आपका 156 आएगा। इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब हमारा बचता है लास्ट कॉलम, उसमें हमने बात करनी है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की। अब ये पहली इकाई आपकी जो है वो से छोड़ दें, हमने क्या करना है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में बड़ी में से छोटी वैल्यूज़ को नेगेटिव करते जाए, आपका LMC निकल आएगा। देखें 26 माइनस 15 कितना हुआ 11, 33.90 माइनस 26 7.90, ठीक है जी। 40 माइनस 33.90 6.110, 45 में से 40 को माइनस करें तो आपका 5 आया। और लास्ट आपकी 12 पे 156 में से माइनस करें आप 124.30 को तो आपका आएगा 31.70। ये आपके मुकम्मल हो गए चारों कॉलम। देखें आपने जब इस टेबल को करना है तो आपकी मर्ज़ी है, एक कॉलम की वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, चाहे आप LAC की कर लें चाहे LTC की कर लें। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की याद कर लें या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की कर लें, एक की करेंगे दूसरे की फार्मूले से निकल आएगी। और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट तो निकलनी ही इसी तरह है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से बड़ी में से छोटी वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें इस कॉलम को याद करते हैं तो फिर आप LAC को कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ओवर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। अब ये देखें आपकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर आपने इस कॉलम को याद किया है आपकी कितनी है 15 है, ठीक है, ओवर पहली आपकी पैरावार की इकाई है 1, ये लें LAC आएगा आपका 15। अब आप सेकंड पे देखें आपकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कितनी है 26 है, ठीक है जी। दूसरी आपकी यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी है 20 है, दो आपका कटेगा 2 एक बार 2, अच्छा जी। उसके बाद आएगा आपका ये आएगा 2 3 बार 6, 13 आ जाएगा, ठीक है जी। ये निकल आएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों में से कौन सा कॉलम याद कर ले, एक का एक करेंगे दूसरा फार्मूले से आ जाएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाने हैं 2 ग्राफ। 2 ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने 2 ग्राफ बनाएंगे। ये देखें इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। हमने किया जी OY खात पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को लिया और OX खात पे हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट को लिया। 2 ग्राफ इस तरह बनेंगे, एक तो आपका ये बनेगा LTC का ख़त, दूसरा आपके ये दोनों खतूत बनेंगे LAC और LMC के। अच्छा जी अब ये देखें मैंने ये वैल्यूज़ दी हैं जी 10, 20, 30, 40, 50 इससे 160 तक, और आपके जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं ये 12 हैं। आपने क्या करना है, आपने लेनी है जी पहली इकाई पे देखें आपके 15 है, ये 15 है। दूसरी पे आपके 26,
तीसरी पे आपके 33.90। ये तमाम नकात मैंने इन्हीं वैल्यूज़ को देख के लगाए हैं। आपके लास्ट जो है वो 12 पे है 156, ये इसके यहाँ पे जाके आएगा सबसे ऊपर, ठीक है। अब आप इन नकात को दें मिला, ठीक है जी। जब आप इन नकात को मिलाएंगे, ये देखें आपका ख़त बनेगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का ख़त बनेगा। ये लें, इन नकात को आप मिला दें, ये बना आपका लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का ख़त। अब इस ख़त के ऊपर आप गौर करें, ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर उठता हुआ ख़त है, मुस्बत रुझान का ख़त है। आपका जो ये लॉन्ग रन का लंबे अरसे का ख़त है, ये आपने अरसा कलील में भी बनाया था, ये तब भी पॉजिटिव स्लोप का ख़त बना था। ये मुस्बत झुकाव रखता है, लेफ़्ट टू राइट ऊपर को उठता है और मुस्बत रुझान रखता है। ये क्या शो करता है, देखें आपका जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है ये क्या शो करती है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। इट इज़ लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, दस इट कैन बी लेस देन या इक्वल टू द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट बट नेवर ग्रेटर। अब हमने जो है वो नेक्स्ट जो है वो कौन सा बनाना है, हमने नेक्स्ट बनाना है LMC और LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ये वाले खतूत बनाएंगे। OY खात पे मैंने लिया है जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को, और OX पे वही यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो 12 हैं आपके। अब आपकी ये देखें जी, पहली पे आपकी 15 है, ये है, ठीक है जी। दूसरी पे आपकी 13 है, ये है। उसके बाद आपकी 11.30 है और लास्ट पे आपकी आती है 13, ठीक है जी। यहाँ पे आएगी 13, ये आई आपकी यहाँ पे 12 पे 13। अब आप ये जो ब्लू डॉट्स हैं इन्हें मिलाएं, इन्हें मिलाने से जो आपको ख़त हासिल होगा ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ख़त होगा। ये ख़त सॉसर टाइप हैं, तश्तरी नुमा हैं, ज़्यादा गहरे ख़त हैं शॉर्ट रन की निस्बत के। शॉर्ट रन के ये होते हैं यू शेप्ड के, LAC, ठीक है जी। ये ख़त बन गया। अब आपने बनाना है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ख़त। पहले पे आपका कुछ नहीं है, दूसरी इकाई से शुरू करेंगे, 11 है, ये है आपका 11, फिर है आपका थर्ड पे आपका 7.90, फिर उसके बाद 6.10 और लास्ट पे आपका आएगा, यहाँ पे आएगा 31.70 12 पे, ठीक है जी। ये देखें, इन्हें आप मिलाएं, इन नकात को मिलाने से ये ख़त भी आपका सॉसर टाइप बनेगा। ये ख़त भी आपका सॉसर टाइप, ये देखिए ये नकात के ब्लैक डॉट्स के हैं, इन्हें मैं मिला रही हूँ, ये ऊपर को जा रहा है। ये बना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ख़त, ठीक है जी। अब आप इन खतूत के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, ये खतूत चिपटे हैं, ज़्यादा फ्लैटर हैं। दीज कर्व्स आर फ्लैटर, क्यों? क्योंकि इनके ये पहले आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, फिर मिनिमम पॉइंट पे आते हैं, फिर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इनके इस तरह से फ्लैटर होने की और सॉसर टाइप होने की क्या वजूहात हैं? 4 रीज़न्स हैं। नंबर वन है जी चेंज इन फिक्स कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में जो फिक्स कॉस्ट है ये वेरिएबल में चेंज हो जाती है, ठीक है जी। क्योंकि आपके जो पर यूनिट कॉस्ट है ये गिरना शुरू हो जाती है। आप क्या करते हैं, लॉन्ग रन में नई मशीनें लगा सकते हैं, इतना लंबा पीरियड होता है, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेबर लगा सकते हैं, इसलिए तमाम जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पैदावार बढ़ने पर बढ़ती है और कम होने पर कम होती है, और इस आपकी हर अगली इकाई पे पर यूनिट कम होते हैं, इस वजह से ये गहरे ज़्यादा होते हैं। दूसरा रीज़न, लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ के जब आप बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो आपको बड़े पैमाने के फ़ायदे या फ़ायदे हासिल होते हैं। क्या होते हैं देखें, माहिरीन की आपको खिदमात हासिल होती हैं, आपका जो रॉ मटेरियल है ये आपकी लो प्राइस पे आपको ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, बैंक से लोन की सहूलतें होती हैं। इस सब कुछ होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाती है। उस वजह से ये LAC और LMC पहले आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, फिर चढ़ने का रुझान रखते हैं। अच्छा, चौथा आपका तीसरा रीज़न है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। बड़े पैमाने पर जब कारोबार किया जाता है तो बेहतरीन जो है इंतज़ामी मामलात को बेहतरीन और खुश उसलूबी से सुलझाया जाता है। पैदावार का अमल बेहतर करने के लिए का अमल काफ़ी अरसे तक जारी रहता है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक मिनिमम पॉइंट पे रहते हैं।
स्पेशलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है, हर काम को डिवाइड कर दिया जाता है और हर बंदा अपनी जगह काम में माहिर हो जाता है। लास्ट है इसका जी ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कि आपके आमलीन के मेयारी इश्तराक का हसूल जो है वो हासिल होता है। क्या होता है कि अरसा तवील में जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स की जितनी भी यूनिट्स हैं इन्हें एक तरतीब से लगाया जाता है, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। अरसा कलील में ये मुमकिन नहीं, ये तवील में ही मुमकिन है। मगर अरसा तवील में मशीनों और मज़दूरों के का जब एक हद तक तनासब अच्छे तरीके से हासिल किया जाता है तो उस पर पर यूनिट कॉस्ट कम होने से, फ़ी इकाई लागत कम होने से आपके LAC गिरने का रुझान रखते हैं, और जिस हद तक ये गिरते हैं उसी हद तक आपके LMC भी निचली सतह तक आ जाते हैं। उसके बाद ये काफ़ी देर यहाँ बरकरार रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जब चढ़ते हैं ना तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक आजर का मकसद मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है। ये है आज का लेक्चर। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हमारा जो ज़्यादा रुझान होगा खतूत पे, वो LMC और LAC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर काम करेंगे। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफीद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।